हाय एवरीवन। तो आज है हमारी सेकंड क्लास फिजिक्स की इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं और हमारे सिलेबस में स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है और हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात किया था हमने, यूनिट की बात की थी, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। ठीक, होप सो आप लोग उसे रिवाइज कर चुके होंगे। आज हम डायरेक्ट आगे चलते हैं। ठीक, तो आज है हमारा सेकंड क्लास। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल के टॉपिक्स पर और मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी की बात करेंगे। ठीक, तो अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो कैन 2.5 कूलम चार्ज एग्जिस्ट? क्या 2.5 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा अगर हमसे पूछें कि एस, दूसरा है नो, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या 2.5 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? क्योंकि हमने कल बात की थी कि कितने कैसे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा? तो कल हमने क्या पढ़ा था, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो हम कल यही पढ़े थे। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब दें तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट हैव 2.5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास हम 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते। ठीक, बिकॉज, क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज वी कैन नॉट ब्रेक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है और हमने ये भी पढ़ा था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना था? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम था। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात कर ले तो चार्ज कैन बी फ्रैक्शनल, क्योंकि ये 1.5 फ्रैक्शन में ही है। ठीक है, चार्ज कैन बी फ्रैक्शनल बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी। ठीक है तो हमसे पूछा क्या था कि 2.5 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। 2.5 कूलम चार्ज की बात पूछा है इसने ना, तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट चार्ज कैन बी फ्रैक्शनल, मतलब चार्ज फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 27 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब पूछा क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 27 ग्राम ऑफ H2O में। ठीक, तो पहले तो हम H2O की डायग्राम की बात कर लें, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, H2O का डायग्राम कैसे बनता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे इनऑर्गेनिक में। ठीक, तो H2O का अगर हम डायग्राम की बात करें तो वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक, एंगुलर होता है। ठीक, अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन के अगर हम बात करें, इसके पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले हम यहाँ से? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8
+2 10, ठीक है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक H2O के मॉलिक्यूल में, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट हमसे ग्राम में पूछा है, 27 ग्राम में कितने होते हैं, ठीक। तो 1 मोल H2O कितना होता है, 1 मोल ऑफ H2O कितना होता है, 18 ग्राम्स होते हैं, ठीक। बट हमारा ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें 27 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना है, ठीक है। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। और अगर हम 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अगर इसको पता करें, तो ये 18 ग्राम हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, कि Na क्या होता है। अगर हम यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो Na क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता था, ठीक। तो 18 ग्राम हैज़ Na मॉलिक्यूल्स, ठीक, मतलब 18 ग्राम हैज़ Na मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब हमें चाहिए 27 ग्राम, तो यहाँ पे 1 ग्राम में क्या होगा, 1 ग्राम हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स, Na/18 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक। अब हमें चाहिए कितने के लिए, 27 के लिए। तो 27 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 27 ग्राम हैज़ कितना, 27 इंटू Na/18 मॉलिक्यूल, ठीक। अब हमसे मॉलिक्यूल तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा क्या था, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो इसमें अगर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में है, उससे अगर मल्टीप्लाई करा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू Na इंटू 27 अपान में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक। क्योंकि इतने मॉलिक्यूल हैं, ये एक मॉलिक्यूल में कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने कितने आ जाएंगे, 10 इंटू जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसे 9 3 जा और ये 9 2 जा, तो यहाँ पे अगर हम इसे कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 15 Na मिलेगी, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़े, तो Na की वैल्यू हमें पता है, ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम Na की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 15 इंटू 6 इंटू 10⁻23, मतलब 6.023 नहीं ले रहे हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है। हमें क्या मिला, 15 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 0 उधर चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻24, ठीक। इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या हो गया आंसर। और अगर ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, SCB का है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, SCB, मतलब SC वर्मा जी का जो बुक है उसी से है ये SCB का, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड की अगर हम बात कर लें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन 2 पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है इसका S, दूसरा है नो, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ठीक। तो आपका ये इसमें क्या है जवाब होगा,
क्या दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? एस। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अगर इसके बजाय क्वेश्चन ये पूछता, इफ क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन जो था वो ये होता, 2 पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता, क्या दो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता नो। बट यहाँ पे कहा गया था क्या दो पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉइंट की बात नहीं की गई है। ठीक, अगर पॉइंट की बात नहीं की गई है तो इसका मतलब ये बड़े चार्जेस की बात हो रही है। ठीक, और बड़े चार्जेस में क्या होता है, पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग शाम वाली लाइव क्लास में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हम शाम की क्लास में, मतलब कि वही जो लाइव चलना है, सेशन चलना है रात को 11 बजे से 12 बजे तक बताया गया था, उसी में। ठीक, अभी इसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3, अब हम 4th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैन a charged object attract a neutral object। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, क्या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम ऑप्शन की बात करें, यस, दूसरा का नो, तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? एस होगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट, कल हमने यही देखा था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किससे चार्ज किए थे, मतलब किन इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे वो पॉजिटिव बन जाता था, या अगर ऐड कर देते थे तो उसमें क्या हो जाता था, नेगेटिव बन जाता था। ठीक, अब यहाँ पे पूछा क्या गया, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है किसे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। ठीक, अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट ठीक, तो अगर हम कोई अलग से कोई चार्ज रखे तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा ही। ठीक, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं इसमें, अपोजिट चार्जेस होंगे ही। ठीक, अब ये हमारे 4-5 क्वेश्चंस थे। टॉपिक्स की बात करें तो आज हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है कहाँ से, कंडक्टर से। कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक, तो कंडक्टर क्या होता है, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने छोटी क्लासेस से भी पढ़ना शुरू किया होगा कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लाइट को कंडक्ट करा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे। ठीक, तो विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। ठीक, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। ठीक, तो ये कोई, अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे ये कोई इंसुलेटर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है,
और तभी कराता है, और ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से नहीं कराता। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। ठीक है, यहाँ पे भी फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू एटम, मतलब यहाँ पे फ्री नहीं होते, मतलब एटम से बाउंड रहते हैं। ठीक, तो यही हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। अब हमारे दूसरे टॉपिक पे चले तो वो है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो हम चार्जिंग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला रबिंग से, मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर देगा, रगड़ कर। ठीक है, तो रबिंग से। दूसरा इंडक्शन से, जिसे हम अर्थिंग भी कहते हैं। और तीसरा कांटेक्ट से, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ला के तब क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। तो पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारे क्या है, रबिंग। तो रबिंग से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसका एक दूसरा नाम भी होता है क्या, फ्रिक्शन। चाहे रबिंग कहें फ्रिक्शन कहें, दोनों एक ही बात हुई। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अब ये मेथड्स हैं चार्जिंग के, फर्स्ट मेथड है। और ये एप्लीकेबल किन के लिए होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। ठीक, तो ये किसके लिए वैलिड है, केवल इंसुलेटर और कंडक्टर के लिए। ठीक, अब रबिंग क्या होता है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया ये, ठीक, इसका नाम हमने दे दिया बी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने ये ऑब्जेक्ट ए लिया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, हमने इसे इस डायरेक्शन में घुमाया और इसे इस डायरेक्शन में घुमाया, तो अभी इन दोनों के बीच में क्या होगा, रबिंग होगी। ठीक, अब अगर रबिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पर चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बॉडी अनचार्ज थी, दूसरी वाली चार्ज थी। ठीक, तो एक ने दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, मतलब एक बॉडी चार्ज नहीं थी वो भी चार्ज हो गई। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए वाला, अगर हम ए की बात करें, ठीक, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर लिया है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब बी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव हुए हैं, बी से ए, मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या हो गए, मूव कर गए। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर हम ए की बात करें तो ए ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव बनना है तो अगर हम इसके टोटल ओवरऑल चार्ज की बात करें तो क्यू फाइनल ऑन ए क्या हो जाएगा, माइनस एन। कल हम चार्ज निकालना सिखाए थे आपको, क्यू इक्वल टू यानी, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या लिया, एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे माइनस का एन आ जाएगा। और ये हम अगर बी बॉडी की बात करें तो बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बन गया तो क्यू फाइनल ऑन बी वो क्या हो जाएगा, प्लस का यानी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम कल पढ़े थे ना, क्यू इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव में एन नहीं था। ठीक, जहाँ पे एन क्या था, एन इक्वल टू नंबर ऑफ
ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो याद रखिएगा ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या आया था, इंडक्शन या फिर अर्थिंग। इसमें क्या होता है, ये क्या है, पहले इसको अगर हम डिफाइन कर लें तो ये क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग था, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। between charged body एंड अनचार्ज बॉडी। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसकी बात कर लेते, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, मतलब कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे को बिना टच कराए हम उसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, कंडक्टर, ये हमने कोई कंडक्टर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये इधर कैसे आ गया, जब हमने यहाँ पे एक, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, एक पॉजिटिव रॉड लगा दें, ठीक, चार्ज रॉड है ये, ठीक, ये चार्ज रॉड है। अब ये पॉजिटिव है तो ये न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक साइड नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो इस केस में जहाँ पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, माइनस क्यू, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब अगर हम क्यू टोटल की बात कर लें तो क्यू टोटल अभी भी क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू दैट्स इक्वल टू 0। तो ये क्या था, इंडक्शन से हम कैसे चार्ज। अगर हम अर्थिंग की बात कर ले, अर्थिंग की बात करें, अर्थिंग की कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग की। ठीक, अर्थिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कनेक्टिंग अ बॉडी विथ अर्थ। ठीक, मतलब जिस बॉडी को चार्ज करना है उसे हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉडी चार्ज किया कर हो जाती है। ठीक, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ठीक, तो ये कोई अगर हम बॉडी लिए, कोई बॉडी है, ठीक, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट की, तो जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स से बात कर लेते हैं। ठीक, तो हमने ये कोई क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, तो ये हम यहाँ पे क्या, इंडक्शन है ये। ठीक, हमने इसे क्या किया, पहले तो बिना अर्थ किए रखा था, हमने ये मान लिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, ये कौन सी बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब जैसे ही हमने इसे अभी अर्थ नहीं किए थे, ठीक, जैसे ही इसे अर्थ कराया, ठीक, जब ऐसे ही अर्थ कराएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से जो अर्थ होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्व करता है। ठीक, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव को क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलेंगे, बॉडी की तरफ। अब अगर इलेक्ट्रॉन कब तक जाएंगे, जब तक ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा,
अब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे हुआ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब या फिर रिलीज करती है, ठीक। तो यहाँ पे इसे नेगेटिव की ज़रूरत होगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो अर्थ क्या करेगी, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगी, क्योंकि हमने क्या किया, अर्थिंग किया है, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ किसके पास भेजेगी, इस बॉडी के पास। ये पॉजिटिव थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बन के ये न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी, ठीक। इसी तरीके से दूसरा अगर एग्जाम्पल ले, हमने ये बॉडी ली, ये इस बार हमने नेगेटिव बॉडी ले ली, ठीक। ये क्या है, नेगेटिव, ठीक। अब अभी भी हमने इसे कनेक्ट नहीं किया है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव है ये, अब नेगेटिव है ये, ठीक। अब ये क्या करे, अर्थ इसे इलेक्ट्रॉन देगी, नहीं देगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव ये भी, अर्थ भी इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रॉन देती भी है और एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक। यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से ये बॉडी को क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी, ठीक। तो ये क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी। तो हमने पहले में देखा कि पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अर्थ ने इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल बन गया था। दूसरे में ये नेगेटिव था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता तो रिपल्सन होने लगता, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी थे वो अर्थ के पास चले गए, ये बॉडी क्या बन गई, न्यूट्रल, ये दोनों ही न्यूट्रल बन गई थी। तो भूले ना, इसलिए हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, ठीक। तो अर्थ, जब अर्थ क्या करती है, अर्थ कैन एब्जॉर्ब और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अर्थ क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अगर हम इसे डिटेल में बात करें तो हम इसे इन डिटेल में बात करें, डिटेल में इन जो इसका सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, इन अगर हम उसे चैप्टर 2 नाम देते तो वो चैप्टर 2 बात होगी, ठीक। और अर्थ क्या, प्रोटॉन भी रिलीज या फिर ऑब्जॉर्ब करती है, नहीं, तो ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही केवल मूव कर सकता है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे लर्न में, ठीक। अब आगे बढ़े तो हम कुछ केसेस की बात कर लें, ठीक। तो केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 क्या है, अभी हमारे पास एक कोई न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक, न्यूट्रल बॉडी थी हमारे पास। अब हमने यहाँ पे एक चार्ज बॉडी रख दी, ठीक, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दी, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, ठीक। अब ये कौन सी थी, न्यूट्रल थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जी क्या कर अर्थ की गई थी, ठीक। अगर अर्थ की गई है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इस बॉडी के पास, ठीक। तो ये क्या करेगी, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इधर क्या बच जाएगा, केवल पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव को रिपल भी करेगी साथ साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव जैसे इधर पॉजिटिव आएगा इसको रिपल कर देगी तो ये दूर भाग जाएगा, ठीक। तो पॉजिटिव एक साइड हो जाएगा और नेगेटिव एक साइड हो जाएगा, ठीक। अब अर्थ क्या करेगी, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पूरा नेगेटिव चला जाएगा, तो अर्थ क्या करेगी, इसे इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक। अब हमने क्या किया, यदि इधर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। अगर हम इस रॉड एंड अर्थिंग को
अगर हम रिमूव कर दें, अगर हम रॉड और अर्थिंग को रिमूव कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होल बॉडी जो है ये वाली वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। ठीक, कैसे हुआ देखो, पॉजिटिव था ये, हमने एक बाहर से कोई रॉड रख दी, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन थे दोनों सेम थे, ठीक ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम था। हमने कोई बाहर से एक रॉड रख दी क्यू प्लस क्यू चार्ज की, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, जो ये माइनस वाला चार्ज इसके पास था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके पास इधर केवल क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तब इस यहाँ से अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करेगी, क्योंकि इसको नेगेटिव की ज़रूरत होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिसकी वजह अगर हम इस रॉड को हटा दें और अर्थिंग को भी हटा दें, तो रॉड और अर्थिंग रिमूव करने के बाद हमें जो बॉडी मिलेगी वो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बॉडी मिलेगी, ठीक। तो ये था हमारा केस नंबर 1। अगर हम सेकेंड केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 क्या कहता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, दो बॉडीज ले ली, एक बॉडी है ए, न्यूट्रल बॉडी है ये, ठीक, ये भी बी, और यहाँ पे हमने बाहर से एक रॉड ला के रख दिया इसमें, ठीक है, वो भी प्लस क्यू चार्ज का। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी ये बॉडी हमने इसे अर्थ करा दी, अब इस केस में क्या होगा देखते हैं ना। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, ये दोनों ही न्यूट्रल है, तो क्या करेगा, इसके पास जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इसके साइड, इस साइड चलाएगा, ठीक। तो ओवरऑल इसके पास इधर बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, केवल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस तरफ से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रॉड और अर्थिंग को हटा दें तब इस केस में ये क्या बन जाएगा, ये अगर हम ए की बात करें और ये ऑब्जेक्ट बी की बात करें, इन दोनों का, तो ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बी इधर नेगेटिव चलाया और इधर ये पॉजिटिव इधर चलाएगा। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो अभी तो इसके पास ओवरऑल कोई चार्ज आया ही नहीं, ठीक, क्योंकि इसे ना तो अर्थ किया गया है। अब ये इधर नेगेटिव चलाएगा तो इधर पॉजिटिव चलाएगा, अब इधर से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा जाने लगेंगे, ठीक। तो ये ओवरऑल जो ए वाली बॉडी है वो नेगेटिव हो जाएगी, बट बी वाली बॉडी जैसे थी वैसे ही रहेगी, मतलब न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि इसे ना तो अर्थ किया गया था, ना तो अभी हम इस क्या किए थे, इस रॉड को और अर्थिंग को रिमूव करा देंगे तो क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, इसके पास वही अपना पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने ये न्यूट्रल हो गया और ये नेगेटिव, ठीक। तो ये क्या है, फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी आफ्टर रिमूविंग रॉड एंड अर्थिंग। हमने रॉड और अर्थिंग को रिमूव कर दिया, फिर हमें ये चार्जेस मिले ए और बी पर, ठीक। अब केस नंबर 3 की बात कर लें, तो केस 3 क्या कहता है, ठीक। हमने यहाँ पे क्या किया, दो बॉडीज़ को एक दूसरे से इस बार टच करा दिया, ठीक। ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक। हमने इसको क्या किया, कांटेक्ट में लाया है। अब और हमने यहाँ पे एक, अगर हम इसकी बात कर लें, ये दोनों क्या थे, कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों कांटेक्ट में ला के एक हमने यहाँ पे क्या ला दी, रॉड ला दी, वो भी इस बार नेगेटिव चार्ज की रॉड ला दी, ठीक। ये क्या है, चार्ज रॉड,
ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगी, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक, तो पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर जो बचेगा इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, मतलब नेगेटिव वाले। ठीक, अब इधर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिपल्सन दिखाएगा, किसकी तरफ भाग जाएंगे, तो इसके वाले नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। ठीक, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इधर ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, इधर ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें, सेपरेट कर दें, तो ये ए बॉडी है। ठीक, ये बॉडी ए थी और ये बॉडी बी थी। तो जो हमारी बॉडी बी है वो क्या बन गई, पॉजिटिव, और जो बॉडी ए है वो क्या बन गई, नेगेटिव। इनिशियली हम दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, कंडक्टिंग स्फीयर्स थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही, तो ये क्या बन गए, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब फाइनल चार्ज की अगर हम बात करें, फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी जो हमें मिला वो ए इक्वल टू नेगेटिव, बी इक्वल टू पॉजिटिव मिला। ठीक, तो ये हमारे थे 3 केसेस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए, और इसका जो PDF होगा वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, और शाम का सेशन 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा। वहाँ पे जो भी डाउट होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।